उपासक अमित महाराज। तंत्र मंत्र की साधनाओं में हमने आपके लिए अनेकानेक साधनाएं देने का प्रयास किया और अनेकानेक साधनाओं को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम आप सभी के समक्ष 3 दिवसीय 4 दिवसीय ऐसा शिविर रखेंगे जिसमें शक्ति का प्रत्यक्षीकरण जब तक आपको हो नहीं जाता है तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सभी साधकों उस साधना की डेट रखी जाएगी। उस साधना में वही श्रद्धालु भक्त उपस्थित होंगे जो साधना के इच्छुक हैं एवं साधना में शक्तियों को चाहते हैं और गुरु कृपा से जो हमें अनुभूत होगा और जो हमें लगेगा वह हम आपको देंगे। सर्वप्रथम आप यह जान लें कि किसी भी प्रकार की साधना को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होने चाहिए। यदि आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हैं, आपके कुल देवी देवता आप पर कृपा कर रहे हैं, आपके पितृ आपसे रुष्ट नहीं हैं, तो आपकी डायरेक्ट पूजा उस शक्ति को मिल जाती है जिस शक्ति की साधना आप करते हैं। बहुत सारी साधक साधनाओं में फेल जाते हैं, साधनाएं कर नहीं पाते हैं, साधनाएं हो नहीं पाती, तो उन्हें लगता है कि मंत्र झूठे हैं और गुरुदेव ने जो साधना दी थी वो भी झूठी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जिस साधना में भाग लिए हैं और जिस साधना को कर रहे हैं वह मंत्र पूर्ण सत्य है, क्योंकि सारे मंत्र साबर हैं और साबर मंत्रों जो है गुरु गोरखनाथ एवं भैरवनाथ के अधीन चलने वाले तंत्र हैं और उन मंत्रों को बारंबार जप में लेने से, अभ्यासरत रहने से साधना सफल होती है। साधना का नियम ध्यान रखें कि आपको साधना 12 बजे रात्रि के बाद करनी है। 3 बजे तक आपको साधना में निरंतर बने रहना है। आसन को बिल्कुल पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठना है और साधना को कुजाड़ जगहों पर, शमशान में या भैरव मंदिर में, शिव मंदिर में करनी चाहिए। ऐसी जगहों पर आप साधना करते हैं तो आपकी साधना सफल होने में बिल्कुल भी संदेह नहीं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह मुख्य विषय है कि मंत्र द्वारा, मंत्र शक्तियों के द्वारा अपनी थाली में मिठाई मंगा लेना। आश्चर्यचकित, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कोई संदेह की बात नहीं। पुरातन में चले जाइए, पूर्व काल में ऋषि मुनि एवं तपस्वी योगी साधु संत कुछ भी मंगा करके आपको दे सकते थे। भगवान वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और उन्हें संपूर्ण महाभारत का युद्ध उन्हें सुनाया देख करके। यह कैसे हुआ? जो पुरातन में हुआ वह आप दशांश अगर कलयुग में करते हैं तो आपको लाभ होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना छोड़ दो, खुद बंदूक चलाना सीखो। आपको बंदूक सिखाने वाला होना चाहिए कि इसे चलानी है। आप चलाने वाले बन जाओगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। हमने आपको पूर्वत ही बता दिया है कि वैदिक मंत्र की कृपा प्राप्ति के लिए आपको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्रों का जप करना होता है, तब आप मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं और साधना में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, आप साबर मंत्रों को करते हैं तो गुरु गोरखनाथ एवं भैरवनाथ की कृपा से यह तंत्र चलता है और इन मंत्रों का जो लिमिट है 7,51,000 तो लगभग कोई नहीं है, क्योंकि साबर मंत्र जो है बहुत ही सम टाइम, थोड़े समय में ही यह अपने भाव को प्रकट करने लगता है, अपनी शक्तियों को दिखाने लगता है, क्योंकि यह मंत्र गुरु गोरखनाथ के मुख से निकला हुआ है। और गुरु गोरखनाथ के मुख से निकला हुआ कोई भी मंत्र मिथ्या नहीं जाता है। मिथ्या अगर कोई चीज हो रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी साधना में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि शक्तियां आपके यहाँ रोक कर रही हैं। या तो भूत बाधा, प्रेत बाधा, मसान, जिन, अघोर, ये तमाम प्रकार की क्रिया, तांत्रिक टोने टोटके एवं कुल देवी देवता आपके रुष्ट होंगे, तभी आप साधना में सफल नहीं हो रहे हैं। तो आप योगी गुरु ढूंढ करके अपनी साधना को सफल करने के लिए आप अपने कुल देवी देवता को पहले खोलें। हमारे यहाँ यदि कोई साधक आता है तो हम सबसे पहले कुल देवी देवता पितर को खोलने का काम करते हैं। ठीक है, कुल देवी देवता और पितर खुल जाते हैं तो आपको साधना में सफलता मिल जाती है। आज का यह मुख्य वीडियो हमारा जो है बड़ा ही रोचक होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मंत्र के माध्यम से मिठाई कैसे मंगा सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि सभी साधक उपासक ये कहते हैं कि मिठाई ही क्यों, आप कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी, परंतु इसमें शर्त यह होती है कि आपको उस चीज का सेवन नहीं करना होता। आप मिठाई मंगाते हैं, स्वतः आपको मिठाई नहीं खानी है।
इस मंत्र को एक बार में ही, एक रात्रि में बैठ करके आपको सिद्ध करना। दिन का कोई भी भाव नहीं है, आप किसी भी दिन इस मंत्र को कर सकते हैं। इस मंत्र की जो देखिए, मंत्र हम बार बार कहते हैं कि आपको वीडियो पर देंगे नहीं, वीडियो पर देंगे नहीं। मंत्र को वीडियो पर देना नहीं चाहिए, क्योंकि यह गुरु द्वारा गुप्त विद्या होती है और गुप्त विद्या या गुरु मंत्रों द्वारा किलित होती है, और आप समझते नहीं किसी बात को, बस खाली मुंह से बड़बड़ाना प्रारंभ कर देते हैं, हमें शोभनीय नहीं लगता। आप करेंगे नहीं तो आपको प्राप्त नहीं होगा। आप इसको बार बार जान लीजिए। कोई ये कहता है कि आओ बस मैं फूंक मारता हूं, तुम जाओ ये काम कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। जाओ फूंक मारता हूं, ये अस्त्र ले लो, तुम्हारा दरबार चलेगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, साधना करोगे, तप करोगे, तपस्या करोगे, तो आपको लाभ होना आरंभ हो जाता है। इस साधना को करने के लिए किसी भी गुरुवार को आपको पीत वस्त्रों की माला, पीला बाजोट पर आपने जो क्रिया बताई जाती है, वह क्रिया रात्रि में 11 बजे के बाद प्रारंभ होती है। 11 बजे से लेकर के भोर तक आपको इस क्रिया को संपन्न कर लेना है, और 7,000 बार जप करके इस मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। पीले मालों का उपयोग होगा। धूप और लोबान, आपको मंत्र जब तक आपके प्रारंभ रहेंगे, धूप और लोबान की गंध आपके आसपास होनी चाहिए, और धूप और लोबान आपकी चौकी के पास जलना चाहिए। यह मंत्र 7,000 जप लेने के बाद दशांश हवन करना होता है, और अपने समीप में जप के पहले कि कुछ सेटअप होते हैं, उन सेटअप को बना लेना होता है। सेटअप क्या बनाना होता है? आपको थाली लेनी होती है स्वच्छ और साफ, उसके ऊपर लाल कपड़े बिछाना होता है, लाल कपड़े से उस थाली को ढक देना होता है, और अपने सामने एक बाजोट मतलब चौकी रखनी होती है। हर जगह अलग अलग भाषा है, कहीं बाजोट बोलते हैं, कहीं चौकी बोलते हैं, ठीक है। तो चौकी अपने पास रख लेनी है, और पीला बाजोट के ऊपर बाजोट के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना होता है। साधक जो इस मंत्र का जप करेगा वह पीले वस्त्रों की, पीले फूलों की माला पहनेगा। पीला वस्त्र आपको धारण करना होता है। तमाम प्रकार की सभी चीजें पीली ही होंगी, ज्यादातर जो आप उपयोग में लेंगे। भोग मिष्ठान का प्रसाद आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। आपको चौकी पर एक दीपक रखना होता है, और दीपक का प्रयोग आप तब तक करेंगे जब तक आपका मंत्रों का जप चल रहा है। इसलिए आप अपने दीपक में उतना तेल का प्रयोग करें जिससे कि आपका मंत्र जब तक चले तब तक वह दीवा जलता रहे। और 7,000 मंत्रों का जैसे ही जब पूर्ण हो जाता है, वैसे ही उसी दिन आपको हवन करना होता है। यह बड़े ही आसानी से सिद्ध हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई वो आडंबर नहीं है कि यह सिद्ध नहीं होता। सिद्ध 100% होता है। परंतु इस साधना को लेने के पूर्व सभी साधक अपने कुलदेवी देवता और पितरों की स्थिति अवश्य जाने, और इस साधना को देने के पूर्व हम भी आपके कुल देवता की स्थिति, उन पितरों की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। जब आपके कुल देवी देवता रुष्ट नहीं होंगे और आपके पितर नाराज नहीं होंगे, तो आपको साधना में सफलता 100% मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। किसी साधना में असफलता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मंत्रों का प्रयोग करना है। 108 बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, थाली ढककर रखेंगे लाल कपड़े से, और आपके मन इच्छित पाँव मिठाई या कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है। यह साधना बड़ी ही चमत्कारी है, बड़ी ही रोचक है। इस साधना को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि यह साधना सफल नहीं होगी। साधना सफल करवाएंगे हम, आना है आपको। आप इस साधना को कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से यह सिद्ध होगा। देखिए, तंत्र मंत्र में बहुत कुछ होता है। सुनने वाले सोच रहे होंगे कि महाराज जी क्या बता रहे हैं, परंतु आपको बता दें, जो साधक है वो समझ गया कि मैं क्या बता रहा हूं। सिर्फ एक योग्य गुरु का होना जरूरी है। आपके साथ आपकी साधना सफल हो जाती है। तो आप यदि इस साधना को करना चाहते हैं तो उसकी दीक्षा प्राप्त करके आप साधना को कर सकते हैं। इस खेल को आपने कई बार बदारी के साथ देखा होगा, कई जादू दिखाने वालों के साथ देखा होगा, ठीक है। जादू दिखाने वाले ट्रिक्स कर सकते हैं, परंतु यह साधना के अधीन चलने वाले मंत्र शक्ति हैं, जिसके माध्यम से आप मिठाई मंगाने का काम कर सकते हैं। आपको यह मिठाई खुद सेवन नहीं करनी है। यदि आप खुद मिठाई सेवन करते हैं, आपकी साधना भंग हो जाती है और यह शक्ति आपके लिए काम करना बंद कर देती है। जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, संपर्क करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार।